मैं बैठे बैठे यूं ही बैठा हुआ था और मेरे दिमाग में ख्याल आया। मैंने सोचा, जब मैं मंदिर जाता हूँ, मैंने भारत के बहुत सारे मंदिर देखे, श्री रंगनाथन मंदिर, मदुरई मीनाक्षी मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, तमिलनाडु के ही तंजावुर में वृद्धेश्वरा मंदिर है, उसको भी देखा। तो मेरे मन में ऐसा नहीं है, मैं मस्जिद में भी जाता हूँ, मैंने चार मीनार भी देखा है, औरंगजेब का किला भी देखा है, बुद्ध की लेनियाँ भी देखी है और गोलकुंडा का किला भी देखा है। कभी कभार मन हो जाता है तो मैं घूम लेता हूँ। तो मैंने एक चीज़ बहुत देखा कि मुस्लिमों में कभी प्रसाद बांटी नहीं जाती, लेकिन जब भगवान को जो पब्लिक है लेके आती है, नारियल फोड़ती है, प्रसाद फोड़ती है, तो उस प्रसाद को बांटा जाता है। उस प्रसाद को हर दूसरे आने वाले व्यक्ति को, क्योंकि पंडित या ब्राह्मण कभी भी कोई अलग से पूजा का सामान खरीद करके नहीं लाता है, पब्लिक जो लाती है, फूल लाती है, उसी को चढ़ाया जाता है, नारियल जो लाता है वही फोड़े जाते हैं और वही उसी को पब्लिक को दिया जाता है। तो मैंने एक चीज़ पर बहुत गौर किया कि मैं बोला, जब मंदिर में दान पेटी में पैसा आता है, लोग लेके आते हैं, चढ़ावा देते हैं, कोई लाख रुपया देता है, जिसकी जैसी ताकत, कोई 10 रुपया डालता है, कोई 20, 50, 100, और भगवान को चढ़ा देते हैं। अब वो सारा पैसा पुजारी की दान पेटी में, क्योंकि उसका जो ताला चाबी होता है वो पुजारी के पास होता है। बड़े बड़े मंदिरों को देखो, तो ये जो चढ़ाया हुआ पैसा है, फिर ये क्यों पब्लिक में नहीं बांटा जाता? अब किसी ने कहा अब सवाल करने से रहा कि भगवान को चढ़ाया हुआ पैसा क्यों नहीं बांटा जाता? तो मेरे ही दिमाग में ख्याल आया कि सच में ये तो पॉइंट की बात है यार। हम लोग इंसान होने के नाते कभी सोचते ही नहीं है, और सोचना चाहिए, ज़रूरी हो जाता है कि प्रसाद को जब प्रसाद समझ करके चढ़ाया, लोगों को बांटा जाता है, तो फिर ये जो चढ़ाया हुआ पैसा उसको बांटा क्यों नहीं जाता पब्लिक में? बांट देना चाहिए उसको। भाई सभी लोग तो भगवान के दर्शन करने आए हैं, पुजारी जी भी भगवान के दर्शन करने आए हैं, वो आप लोगों के बीच में और भगवान के बीच में एक मीडिएटर है कि चलो भैया तुम्हारा संदेश पहुंचा दूंगा, ये पैसा ले लो और मेरा फलाना काम कर देना। वो मीडिएटर आदमी खुद ही पैसा खा जाता है, भगवान के पास पहुंचता ही नहीं है। और इसलिए पुजारी कभी भी उन पैसों को बांटता नहीं है, क्योंकि वो अपने लिए रखता है दान पेटी का ताला। और फिर भी कभी कभी सोचिए, वहाँ की दान पेटी भी साला चोरी हो जाती है रातों रात, भगवान को कोई फिक्र नहीं होती। तो ये कैसे हो सकता है? एक या दो ही लोग मंदिर पे चढ़ाए जाने वाले दान पेटी के रुपयों को खाए? नहीं, पंडित बोलता है भैया भगवान की पूजा पाठ मैं करता हूँ, मेहनत मैं करता हूँ, तुम्हारा मैसेज मैं पहुँचाता हूँ, ये पैसा मैं ही खाऊंगा।
भगवान नहीं खाता है। वो सारा पैसा दान पेटी से उठा करके शाम को अपने घर लेके जाता है। पेट देखे हो पंडित जी का, कभी तो बड़ा रहता है गणेश जी के जैसे, कितना भी आने दो खा जाऊंगा, लेकिन किसी को बांटूंगा नहीं। इसलिए किसी ने कहा कि दिल एक को दो मगर नेक को दो, और मंदिर का प्रसाद नहीं जो हर एक को दो। अब ये दिल की जो बात करते हैं, ये दिल आता कहाँ से? हमारे शरीर का एक पार्ट है जिसको बड़ा सेंसिटिव माना जाता है, पंपिंग करता है, सांस लेता है अंदर और फिर पूरे ब्लड को पहुंचाता है, मतलब ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है, और उसी से हम जिंदा रहते हैं। और जब मर जाते हैं वो बंद हो जाता है, तो हमारे पेट में हवा भर जाती है उल्टी। जैसे टाकी से एक टाका होता है पानी का, और उसमें हम अगर पाइप लगा दें तो पानी पूरा खाली हो जाएगा। ये वही थ्योरी है, मरने के बाद में इंसान के शरीर से वो सब निकल जाता है, क्योंकि शरीर के पार्ट पूरे कमज़ोर हो जाते हैं। तो मंदिर का प्रसाद नहीं जो हर एक को दो, किसी की कही हुई पंक्ति याद आई। फिर प्रसाद बांटा जाता है, फिर दिल को क्यों नहीं बांटा जाता भाई? क्योंकि दिल एक हमारे मन की, हमारे हृदय की, हमारे अंदर उठने वाली आवाज़ की एक आवाज़ है, और उस अंदर की आवाज़ से आवाज़ आती है जिसे हम दिल कहते हैं। कि दुनिया में कीड़े मकोड़े, घोड़े, गधे, कुत्ते, बिल्ली सभी है, तो क्या सभी के सभी खाएंगे? जी नहीं। तो बोले ये क्या है? प्रसाद हर किसी को खिलाया जाता है, लेकिन चंदे का आया हुआ पैसा या जो पब्लिक डोनेट करती है, जो लोग अपनी मेहनत का कमा करके देते हैं, डालते हैं चढ़ावा, वो किसी को नहीं दिया जाता। तो वही तो है, दिल एक को दो मगर नेक को दो। तो पंडित जी अपने आप को नेक समझता है और वो सारा का सारा अपने पास रख लेता है। जिस प्रकार पुरुष या स्त्री सोचती है कि मेरा दिल है, ये मेरे अंदर की भावना है, ये मैं हर किसी को नहीं सौंपूंगा या सौंपूंगी। तो दिल यानी शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसी प्रकार पंडित भी उस मंदिर का एक महत्वपूर्ण अंग है। वो किसी को उसको बांटने नहीं देता, वो खुद रख लेता है। और इसलिए भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद सबको बांटा जाता है, लेकिन वहाँ पर दिया गया पैसा किसी को बांटा नहीं जाता।